साथियों नमस्कार। आज हम अध्याय 4 के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो पढ़ेंगे, ठीक है। और इससे पहले के जितने भी वीडियोस है यानी चैप्टर 1 से लगाकर चैप्टर 3 तक के कंप्लीट वीडियोस वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोस जो है आराम से देखो। तो देखो यहाँ पर जो हमारा पहला पॉइंट है वो है रेखिक समीकरण। क्या होती है रेखिक समीकरण? ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, है ना, यानी चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। उसे हम रेखिक समीकरण कहेंगे। जैसे यहाँ दिया 2x + 5 = 0, यानी एक समीकरण है 2x + 5 = 0। देखो समीकरण कब बनती है? जब बराबर का निशान आता है तब समीकरण बनती है ना। अब ये एक समीकरण है। अब इसमें किसकी घात? चर की घात। तो चर कौन है? x। अब चर की अधिकतम घात यहाँ पर कितनी? यहाँ कोई घात नहीं, मतलब कितनी घात है? 1 घात है ना। और जब इसकी चर की 1 घात हमें दिखाई दे रही है तो ये इस समीकरण का क्या नाम हो जाएगा? रेखिक समीकरण हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक तीसरा उदाहरण देखो, √2y + √3 = 1, ठीक है। तो इस समीकरण में चर कौन है? y। इसकी घात कितनी है? 1 है। तो ये कौन सी समीकरण होगी? रेखिक समीकरण होगी। तो समझ में आया रेखिक समीकरण क्या होता है। अगला पॉइंट देखो, समीकरण 2x + 5 = 0 का हल या मूल -5/2 है। इसे हम संख्या रेखा पर निम्न प्रकार से निरूपित करते हैं। तो अब देखो यहाँ जो समीकरण दी है ये हल और मूल क्या होता है पहले तो ये समझो। तो समीकरण हमारी क्या है? 2x + 5 = 0 है, ठीक है। यहाँ से मैं जब इस x का मान निकालूंगा तो इसे हम कहेंगे समीकरण का हल, ठीक है। और जो x का मान आएगा उसे हम क्या कहेंगे? मूल कहेंगे, यानी दोनों एक ही है। तो x का मान कैसे निकालेंगे? तो 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x = 5 उधर गया तो -5। यहाँ 2 गुणे में है तो यहाँ हो जाएगा -5, गुणे में है तो बट्टे में जाएगा, यानी -5/2। यानी x का जो मान आया -5/2 वो इस समीकरण का हल है, या फिर इस समीकरण के x के जो मान है वो उसका क्या है? मूल है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, दोनों एक ही बात है, हल या मूल। अब यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? रेखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, है ना। रेखिक समीकरण का मतलब होता है कि जो हमें समीकरण दी है उससे हम एक रेखा प्राप्त कर सकते हैं, और इस रेखा पर अनेक बिंदु होंगे, अनंत बिंदु होंगे, ठीक है। उसमें से एक बिंदु जो होगा वो कौन सा होगा? -5/2 होगा। अब मान लो इस -5/2 को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो सबसे पहले देखो ये संख्या क्या है? 5/2, यानी हमें 5 में 2 का भाग देना है। तो भाग जाएगा 2 बार और शेषफल हमारा कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 2 सही 1/2, 2 सही 1/2। यानी जो ये संख्या है, एक तो ये ऋणात्मक है, दूसरी चीज ये 2 और 3 के बीच में है ना। पूरा अंक कितना है? 2। फिर यहाँ है 1/2, यानी 2 के आगे है। इसका मतलब है कि ये संख्या जो है 2 और 3 के बीच में है। लेकिन देखो ये संख्या कैसी है? ऋणात्मक है। तो संख्या रेखा में हमें जो है बीच में क्या होता है? 0 होता है। इधर सारी धनात्मक संख्या होती है और इधर सारी ऋणात्मक संख्या होती है। तो यहाँ पहला जो बिंदु होगा वो -1 का होगा, फिर -2 और फिर -3। हमें जो ये संख्या दी है -5/2, है ना, ये किसके बीच में है? ये 2 और 3 के बीच में है ना। तो ये हमारा 2 और 3 हो गया। अब मुझे -5/2 बताना है। -5/2 का मतलब क्या? 2 सही 1/2, यानी 2 से 1/2 ज़्यादा। अब 1/2 हमें कहाँ मिलेगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? नीचे हमें कितना दिया? 2, यानी 2 और 3 के बीच में ये जो हिस्सा है इसके मुझे 2 बराबर हिस्से करने हैं, क्योंकि नीचे कितना है? 2 है। तो यहाँ पर एक बिंदु और लूँगा तो देखो यहाँ पर इसके 2 बराबर हिस्से हो जाएंगे, ये पहला हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा। तो ये कितना आ गया? ये 1/2 आ गया, है ना। यहाँ पर 1/2 आ गया, लेकिन क्योंकि ये 2 और 3 के बीच में है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? -5/2 लिख सकते हैं। यानी ये जो बिंदु है वो -5/2 है, ठीक है। तो किसी भी समीकरण से, किसी भी रेखिक समीकरण से जो है हमें एक रेखा मिलेगी, उस पर अनंत बिंदु होंगे, और जो ये x का मान हम निकालेंगे, ठीक है, या जो हम मूल निकालेंगे वो कोई ना कोई एक बिंदु इस रेखा पर हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें अब आपको ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट है 2 चर वाले रेखिक समीकरण। देखो अभी हमने जो समीकरण पढ़ा वो उसमें कितने चर थे? 1 चर। जैसे 2x + 5 = अभी हमने एक समीकरण पढ़ा, है ना। तो इसमें हमें कितने चर दिखाई दे रहे हैं? एक ही चर दिखाई दे रहे हैं।
तो यहाँ पर जो ये जो समीकरण है उसमें कितने चर होंगे, 2 चर होंगे। और कैसे होंगे, रेखिक समीकरण, यानी उनमें चर की घात कितनी होगी, 1 होगी। अब यहाँ लिखा है वे समीकरण जिनमें 2 चर हो तथा दोनों चरों पर अधिकतम घात 1 हो तो वे 2 चर वाले रेखिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल दिया है, 2x + 3y = 5। तो इसमें एक चर तो x का है, दूसरा चर y का है, और दोनों ही चर पर देखो घात कितनी है, 1 है। इसका मतलब इसे हम क्या कहेंगे, 2 चर वाले रेखिक समीकरण कहेंगे। अब अगला पॉइंट है, वे समीकरण जिन्हें ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, जहां a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a, b दोनों शून्य नहीं हो, 2 चर वाले रेखिक समीकरण कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो है रेखिक 2 चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप दिया हुआ है, यानी कि कोई भी x, y, z कोई भी 2 चर वाली रेखिक समीकरण हो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, ax + by + c = 0। ये हमारी होगी 2 चर वाले रेखिक समीकरण, क्योंकि इसमें एक चर x का है, दूसरा चर y का है। और यहाँ जो ये a, b, c है वो सभी क्या है, वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है। और यहाँ पर जो ये a है ना, a वो 0 नहीं होना चाहिए और b भी हमारा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में कोई 0 नहीं होगा तभी तो ये 2 चर की जो है रेखिक समीकरण बनेगी। ठीक है, समझ आया। तो ये जो है ये रूप जो है इसे हम 2 चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप भी कहते हैं। अगला पॉइंट है, 2 चर वाले रेखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इनके हल को क्रमित युग्म x, y के रूप में लिखा जा सकता है ना। अब इसको समझना, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखो जो रेखिक समीकरण होता है 2x + 5y = 0, अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था, इसमें x की वैल्यू जो हमने फाइंड की वो क्या करी, -5/2 करी थी। ठीक है, तो इसमें देखो x का कितना मान आया, केवल और केवल 1 मान आया। जबकि जो 2 चर वाले रेखिक समीकरण होते हैं, जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल भी लिया है, 2x + 3y = 12। ठीक है, जब 2 चर होते हैं ना और वो एक रेखिक समीकरण होती है, तब इसमें x और y के अनेक हल प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, x और y के जो है अनेक हल प्राप्त किए जा सकते हैं, और जो भी x और y के मान आएंगे उसमें पहला मान x का होगा और दूसरा मान हमारा y का होगा। इसे हम क्रमित युग्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रमित युग्म बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कैसे अनेक हल होंगे, अब इसको समझो। जो ये समीकरण है इसमें x और y के मैं अनेक मान प्राप्त कर सकता हूँ। जैसे देखो जो हमें ये समीकरण दी है इसमें सबसे पहले x का मान हम जब 0 रखेंगे, यानी x में क्या रखूँगा, 0 रखूँगा, तो हमें y का मान क्या मिलेगा। देखो यहाँ पर 2 हो गया, x की जगह मुझे क्या रखना है, 0 + 3 × y = 12। तो ये 2 का जब 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 + 3y = क्या हो गया, 12। अब 3 यहाँ गुणे में है, उधर बट्टे में जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 12/3। भाग देंगे तो देखो 3 चौक 12 होता है, यानी y का मान मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। यानी जब x का मान मैं 0 रखता हूँ तो y का मान मुझे क्या मिलता है, 4 मिलता है। तो ये एक हल हो गया। अब x की जगह मैं 1, 2, 3, 4 कुछ भी रखूँ तो y का मान मुझे मिलता जाएगा। ठीक है, और क्योंकि मैं x यहाँ पर कुछ भी रख सकता हूँ, है ना, तो y का मान मुझे जो x का मान रखा है वो मिलता जाएगा और मुझे अनेक हल मिलते जाएंगे। ठीक है, तो जो 2 चर वाली रेखिक समीकरण होती है उसमें अपरिमित रूप से हमें अनेक हल मिलते हैं, जिसमें से हम इसे कैसे लिखते हैं, क्रमित युग्म के रूप में लिखते हैं। पहला जो बिंदु होता है वो x का होता है और जो दूसरा मूल होता है यानी हल होता है वो y का होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, ax + by + c = 0 की, यानी ये जो मैंने समीकरण लिखी है इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये 2 चर वाली रेखिक समीकरण है। तो किसी भी 2 चर वाली रेखिक समीकरण की एक हल प्राप्त करने की सरल विधि, यानी केवल एक हल आपको अगर चाहिए तो उसकी सबसे सरल विधि क्या है, पहले आप x = 0 ले लो तो आपको क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। इसी प्रकार y एक बार 0 ले लो तो आपको क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। जैसे मैंने अभी एक प्रश्न किया सरल, देखो इसमें क्या करा मैंने, x 0 लिया तो y मुझे क्या मिला, 4। अब इसी समीकरण के अंदर मैं y 0 लेता हूँ। देखो 2x + 3y = 12 है, y मुझे क्या लेना है, 0। अगर मैं y 0 लेता हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा,
2x प्लस 3 गुणा वाई बराबर 0। 3 का 0 से गुणा होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2x बराबर 12 बचेगा। यहाँ 2 गुणे में है, बट्टे में जाएगा तो ये हो जाएगा 12/2। भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार, तो x मुझे क्या मिल जाएगा 6। तो x तो मुझे मिला 6 और y मैंने कितना लिया 0। तो यहाँ से देखो पहले x 0 लिया, मुझे y का मान मिल गया, अब y 0 लिया, मुझे x का मान मिल गया। तो इस प्रकार से ये सबसे सरल विधि होती है x और y के मान को ज्ञात करने की, ठीक है। और केवल एक हल है, ये केवल एक हल प्राप्त करने की विधि है, और इसमें अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल हम प्राप्त कर सकते हैं। अगला पॉइंट है दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख। अब क्योंकि हमें अपरिमित रूप से अनेक हल मिलते हैं, अनेक बिंदु हम ज्ञात कर सकते हैं, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एक रैखिक समीकरण का आलेख बना सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, हम जानते हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इस स्थिति में हम समीकरण के बीजीय रूप को ज्यामितीय रूप में निरूपित कर सकते हैं, यानी ये जो समीकरण लिखी है वो बीजीय रूप है, और जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ज्यामितीय रूप हो जाएगा। इन समीकरणों के हलों के क्रमित युग्मों को निर्देशांक के रूप में व्यक्त करके सरलता से हम इनका आलेख बना सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल लिया है, तो इस एग्जाम्पल को हम समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ जो समीकरण है वो है x प्लस 2y बराबर 6। अब इसमें मैं क्या करूँगा, x और y के 6 मान निकालूंगा, ठीक है। कितने मान निकालूंगा, 4 मान निकाल देते, चलो 6 की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं करूँगा x 0 रखूँगा, इस समीकरण के अंदर x 0 रखूँगा, तो यहाँ 0 रखूँगा, तो ये हो जाएगा 2y बराबर 6। अब 0 का कोई मतलब है नहीं, 2 उधर जाएगा, 2 यहाँ गुणे में है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2y बराबर 6 लिख सकता हूँ। तो यहाँ 2 गुणे में है, उधर भाग में जाएगा, तो हो गया 6/2। भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो y मुझे कितना मिल गया, 3 मिल गया। तो यहाँ जब हम इसकी सारणी बनाएंगे, है ना, तो ऊपर हमारा x होगा, नीचे y होगा। तो देखो x मैंने 0 रखा तो y मुझे कितना मिला, 3 मिला, है ना। इसी प्रकार अगर मैं y 0 रखूँगा, इस समीकरण के अंदर y 0 रखूँगा, तो समीकरण क्या है, x प्लस 2y बराबर 6 है। y 0 रखूँगा तो ये हो गया 2 गुणा 0 बराबर 6। अब 2 का 0 से गुणा 0 हो जाएगा, तो ये हट जाएगा, तो x मुझे कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। यानी अब मैंने y 0 लिया तो मुझे x कितना मिला, 6 मिला, ठीक है। इसी प्रकार और हम सरल करेंगे, 4 रखेंगे तो हमें y 1 मिलेगा, 6 रखेंगे तो 0 मिलेगा, और 2 रखेंगे तो हमें 2 मिलेगा, x 2 रखेंगे तो y हमें 2 मिलेगा। तो ऐसे हम x और y के मान ज्ञात करेंगे। जब हम प्रश्न करेंगे तो उसमें अच्छे से मैं पूरा सब कुछ समझाऊंगा, है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो इसको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। अब जो है एक सारणी हमें मिली है ये वाली, इससे हम करते हैं, ठीक है। इससे हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो देखो समझना। देखो चैप्टर 3 में हमने पूरा पढ़ रखा है कि ये क्या होता है, एक कार्तीय तल होता है, ये हमारी x अक्ष है और ये y अक्ष है। यहाँ पर सारे धनात्मक नंबर है, यहाँ पर भी सारे धनात्मक नंबर है। अब जो हमें सारणी मिली है उसमें x हमारा क्या है, 0, और y हमारा क्या है, 3। तो पहले हम x अक्ष पर चलेंगे, फिर y अक्ष पर चलेंगे। तो x अक्ष पर कहाँ है, ये 0 पर है, तो हम यहाँ आ जाएंगे। अब हमें y अक्ष पर कितना जाना है, 3 जाना है, प्लस का 3। तो ये 1 कदम, 2 कदम और ये तीसरा कदम, यानी ये जो बिंदु है वो यहाँ पर है। फिर अगला पॉइंट 2,2, यानी x हमारा निर्देशांक 2 है और y निर्देशांक भी हमारा कितना है, 2 है। तो पहले हम x अक्ष पर प्लस का 2 चलेंगे, तो x अक्ष पर ये हो गया हमारा प्लस का 2। अब y भी कितना है, 2, तो ऊपर की ओर हम कितना जाएंगे, 2 कदम जाएंगे, तो ये 1 और ये 2, यानी ये जो पॉइंट है वो यहाँ पर मिलेगा। फिर अगला देखो, अगला कार्तीय रूप क्या है, 4 और 1, यानी x है 4 और y हमारा है 1। तो x अक्ष पर हम 4 कदम जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, 0 से, तो ये 1, 2, 3 और 4, और y पर हमें कितना जाना है, 1, ये आ गया 1 पर, ठीक है। अच्छा, फिर x पर 6, y पर 0, x पर पहले हम 6 चलेंगे और y पर 0, यानी हमें यही रहना है, ठीक है। और जब इन सभी पॉइंटों को हम मिलाएंगे तो हमें एक सीधी रेखा मिलेगी, है ना, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। जब इन सभी पॉइंटों को मिलाएंगे तो हमें एक क्या मिलेगी, एक सीधी रेखा मिलेगी। तो इस प्रकार से किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का हम बीजीय रूप से उसको ज्यामितीय रूप में बदल सकते हैं, यानी उसका ग्राफ हम बना सकते हैं, ठीक है। अब जो ये ज्यामितीय रूप मिला है, इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, वो हमें याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट है, प्रत्येक निर्देशांक
यानी जो अभी हमने यहाँ देखो ग्राफ बनाया था, उस ग्राफ में जो हम बिंदु लगा रहे हैं यहाँ पर 2,2, 4,1, 6,0 है ना। तो ये जितने भी बिंदु है इन्हें हम निर्देशांक कहेंगे, जो समीकरण 1 को संतुष्ट करते हैं। ये सारे क्या करेंगे, समीकरण 1 को संतुष्ट करते हैं, ठीक है। वो कहाँ स्थित होंगे, रेखा AB पर स्थित होंगे। यानी जो यहाँ पर हमें एक रेखा मिली है AB, यहाँ देखो एक रेखा मिली है इस प्रकार से A और B करके, यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक बिंदु है ना। अब यहाँ पर एक बिंदु जैसे मैंने लिया 2,2, मान लो ये बिंदु जो है मेरा क्या है 2,2 है, ये इसके निर्देशांक हो गए। ये जो बिंदु है क्योंकि इस रेखा पर स्थित है, तो ये जो हमने समीकरण लिए है ये इसको संतुष्ट करेगी। अब इसका मतलब समझो, संतुष्ट करने का मतलब क्या हुआ। समीकरण क्या था, x + 2y = 6 था, ठीक है। तो यहाँ x हमारा कितना है 2 है, y हमारा कितना है 2 है। जब x और y के मान में इस समीकरण में रखूंगा तो मेरा उत्तर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो देखो मान रखते हैं अपन, x हमें कितना रखना है 2 रखना है, प्लस 2 × y, y भी हमें कितना रखना है 2 रखना है। तो पहले हम गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे, तो 2 + 2 दूनी कितना हो गया 4, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6। तो देखो यहाँ पर मुझे इनको हल करने पर कितना मिला, 6 मिला, और बराबर के इधर भी कितना है 6। इसी को हम क्या कहते हैं, संतुष्ट करना कहते हैं, ठीक है। तो जो रेखा AB पर जितने भी बिंदु है, ठीक है, वो सारे बिंदु जो है उस बिंदु के सारे जो निर्देशांक है वो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है प्रत्येक बिंदु A, B, यानी कोई भी निर्देशांक आपने जो ले लिया, मान लो A, B निर्देशांक ले लिया, ठीक है। तो उसमें इस समीकरण का जो x का मान होगा वो पहला वाला यानी A होगा, और y का मान क्या होगा, ये जो दूसरा वाला B है वो होगा, ठीक है। x का मान A होगा और y का मान B होगा। जैसे यहाँ निर्देशांक 2,2 दिया तो x का मान 2 है और y का मान भी 2 है, ठीक है। अगला पॉइंट है कोई भी बिंदु जो रेखा AB पर स्थित नहीं है समीकरण 1 का हल नहीं होगा। अब इसको समझो, यहाँ पर देखो रेखा पर अनेक बिंदु है, मान लो एक बिंदु मुझे यहाँ मिला, ठीक है। इस बिंदु के निर्देशांक मान लो आप A, B है, लेकिन ये रेखा पर स्थित नहीं है, तो ये जो बिंदु होगा इसके जो निर्देशांक होंगे वो इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में ये जो है, ये बिंदु जो है इस रेखा पर भी स्थित नहीं होगा। तो यहाँ जो है कोई भी बिंदु जो रेखा AB पर स्थित नहीं है, जो बिंदु रेखा पर नहीं है, वो समीकरण 1 का हल भी नहीं होगा, ठीक है। अगला पॉइंट है दो चर वाले प्रत्येक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होती है। यानी कि जब आप दो चर का समीकरण जो है उसको सरल करोगे और x y के जो भी मान हमें मिलेंगे उस y से जब अब इसका हम ज्यामितीय निरूपण करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, एक सरल रेखा मिलेगी, ठीक है। वो ऐसे मिल सकती है, ऐसे मिल सकती है, कैसे भी मिल सकती है, एकदम सीधी भी मिल सकती है, लेकिन मिलेगी क्या, सरल रेखा मिलेगी, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, x = 0 y अक्ष का समीकरण है और y = 0 x अक्ष का समीकरण है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। देखो यहाँ लिखा है कि जब x का निर्देशांक हमारा 0 और y अक्ष का समीकरण है, यानी x जब हमारा 0 है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से कोई समीकरण लिखी हुई है तो ये किसकी समीकरण है, y अक्ष का समीकरण है। ये किसका समीकरण है, y अक्ष का समीकरण है, ठीक है। और अगर y = 0 है, इस प्रकार से हमें एक समीकरण दी हुई है, ठीक है, तो वो x अक्ष का समीकरण है। अब इसको डिटेल में समझते हैं। देखो ये क्या कहना चाहता है, जैसे देखो y यहाँ पर मैंने 0 लिया है, इसे हम क्या कहेंगे, x अक्ष का समीकरण कहेंगे। क्यों कहेंगे, तो देखो यहाँ पर एक बिंदु A है, क्या है बिंदु -3,0 है, ठीक है। तो यहाँ x मुझे क्या लेना है, x मुझे -3 लेना है और y हमारा यहाँ क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर ये -3x हो गया और y 0, यानी ऊपर नीचे नहीं, यही ये पॉइंट है, ठीक है। इसके निर्देशांक क्या है, -3,0। ये किस अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है, इसलिए इसको x अक्ष का समीकरण हम कहेंगे। कब, जब y हमारा क्या हो, 0 हो, ठीक है। इसी प्रकार अगला ग्राफ देखो, अगले ग्राफ में क्या है, x हमारा 0 है, x हमारा क्या है, 0 है ना, x = 0 है। तो ये किसका समीकरण होगी, y अक्ष का समीकरण होगी। कैसे होगी, यहाँ पर एक बिंदु A है जिसके मैंने निर्देशांक लिए 0,3, यानी x 0 है और y हमारा +3 है। तो इस बिंदु A कहाँ पर स्थित है भाई, y अक्ष पर स्थित है, इसलिए इसको हम y अक्ष का समीकरण कहेंगे। इसी प्रकार देखो अगला जो पॉइंट है वो है x = a का आलेख y अक्ष के समांतर
एक सरल रेखा है और y बराबर a का आलेख x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है। अब इन दोनों पॉइंट को समझना। तो देखो यहाँ पर मैंने दो ग्राफ लिए हैं, इसमें x बराबर हमारा कितना है, a है ना, यानी x कोई ना कोई मान है हमारा, और y हमारा क्या है, 0। तो यहाँ पर देखो a कहीं ना कहीं पॉइंट होगा हमारा x पर और y 0 होगा, ठीक है। तो इसके सापेक्ष जब एक मैं रेखा खींचूंगा, है ना, एक रेखा खींचूंगा, तो मुझे क्या मिलेगी, y अक्ष के समानांतर एक रेखा मिलेगी। इसी प्रकार जब y बराबर a में एक समीकरण लेता हूँ, है ना, पहले जो समीकरण ली उसमें क्या था, x बराबर 0 था, ठीक है, ये एक समीकरण थी। तो हमें वो क्या मिला, वो हमें y अक्ष का समीकरण मिला, और दूसरा पॉइंट था y बराबर 0, है ना, ये एक समीकरण था, सीधी ये समीकरण दी हुई थी, तो हमें वो x अक्ष का समीकरण मिला, ठीक है। पूरी एक समीकरण दी हुई है ये, है ना, निर्देशांक की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अब यहाँ पर समीकरण क्या दी, x बराबर a एक समीकरण दी, ठीक है। तो यहाँ पर a का मैं जो भी मान लूंगा, चाहे 1 2 3 4 5 है, यहाँ पर वो पॉइंट हमें मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पर हमें पॉइंट मिलेगी, a का जो भी मान लूंगा। तो हमें क्या मिलेगी, हमें इस y अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा मिलेगी, ठीक है। इसी प्रकार अगर y बराबर में a लेता हूं, तो a हमारा यहाँ पर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर हमें अनेक पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, जब y बराबर a है तो हमें x अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा मिलेगी, ठीक है। फिर से देखो, अंतिम पॉइंट जो है वो है y बराबर mx के प्रकार का समीकरण मूल बिंदु से होकर जाने वाली एक सरल रेखा को निरूपित करता है। यानी अगर कोई समीकरण मुझे इस प्रकार से मिल रहा है कि y बराबर mx है ना, m की जगह 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, जैसे y बराबर 2x है, मान लो m हमारा कितना है 2। तो इस प्रकार के जो भी समीकरण होते हैं उसमें क्या होता है, जो मूल बिंदु होता है हमारा ये पॉइंट, है ना, ये जो समीकरण होगी वो इससे होकर गुजरेगी। वो चाहे तो इस प्रकार से गुजर सकती है सरल रेखा, और वो चाहे तो इस प्रकार से होकर गुजर सकती है, ठीक है। इसके हम ग्राफ भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने कुछ ग्राफ बनाए हैं इसके, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ax प्लस by का आलेख है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा y बराबर mx, है ना। ये जो समीकरण होगी तो ये मूल बिंदु से इसकी जो है सरल रेखा गुजरेगी, है ना, चाहे तो इस प्रकार से गुजर सकती है और चाहे तो इस प्रकार से गुजर सकती है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर ये सारे पॉइंट आप अच्छे से समझ लेते हो तो चैप्टर 4 जो है उसकी सारी प्रश्नावली आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।